नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 2 बच्चों की मौत के बावजूद खुले नालों को न ढकने पर लोगों में आक्रोश। बरकत कॉलोनी के बाशिंदों ने नगर परिषद के खिलाफ की नारेबाजी। जिले के नोहर कस्बे में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना। 2 लुटेरों ने महिला को बंधक बना पिस्तौल की नोक पर दिया घटना को अंजाम। जिले में बुधवार को 164 केंद्रों पर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। इस दौरान कई केंद्रों पर रहा अव्यवस्थाओं का बोलबाला। टाउन में बढ़ रही चोरी की वारदातों से आमजन में भय। राजकीय जिला चिकित्सालय एरिया के दुकानदारों ने टाउन पुलिस को सौंपा ज्ञापन। टाउन के वार्ड नंबर 34 व 35 में वेश्यावृत्ति, नशीली दवाओं सहित अपराधियों का बोलबाला। वार्ड वासियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर टाउन पुलिस को सौंपा ज्ञापन। आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। लाइसेंसी शराब कारोबारियों ने जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। मौत को आमंत्रण दे रहे खुले नालों को नहीं ढकने के विरोध में बरकत कॉलोनी के बाशिंदों ने बुधवार को भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी के नेतृत्व में नाले के पास एकत्रित होकर नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज करवाया। बंद करो जी, बंद करो, ये नाला बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, ये नाला बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, ये नाला बंद करो। करीब 1 सप्ताह पहले टाउन की बरकत कॉलोनी में गंदे पानी के नाले में डूबने से गरीब परिवारों के 2 मासूम बच्चों की मौत होने की दुखद घटना के बाद भी नगर परिषद लापरवाह बनी हुई है। बुधवार को इस दर्दनाक हादसे को 8 दिन बीत गए, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों की ओर से खुले पड़े नालों को ढकवाना तो दूर की बात, उस तरफ जाने से रोकने के लिए अवरोधक तक नहीं लगाए गए। बरकत कॉलोनी की घटना को लेकर जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त से स्पष्टीकरण मांग 3 दिन में जवाब देने को कहा था। बावजूद इसके बुधवार तक नाला पूर्व की भांति हादसे को न्योता दे रहा था। इससे आक्रोशित बरकत कॉलोनी के बाशिंदों ने बुधवार को नगर मंडल टाउन अध्यक्ष प्रदीप ऐरी के नेतृत्व में नाले के पास एकत्रित होकर नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पार्षद ऐरी ने बताया कि इस दुखद घटना के बाद भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला था। जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि वे 3 दिन में नाला ढकवा दिया जाएगा, साथ ही घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज इस घटना को 8 दिन बीत चुके हैं, न तो नगर परिषद की ओर से नाले को ढका गया और न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद अधिकारी जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नगर परिषद को जिला कलेक्टर के आदेशों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि घटना के 8 दिन बाद न तो नगर परिषद का कोई अधिकारी यहां पहुंचा और न ही नाले को ढकने की कार्रवाई की गई। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों से मांग की कि इस नाले को जल्द ही जाल या फेरो कवर से ढका जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। गरीबों की बच्चे के कोई सुनवाई नहीं है। बड़े की बच्चे हो गए तो तुरंत कार लेके, जीप लेके उसके घर जावे। हमने जिला परिषद से कहे जो हमारा पोता दोनों गुजर गया, आप आके हमारे से मिलिए, तक बोला चेयरमैन आएगा तुम्हारे पास। चेयरमैन भी साहब नहीं आया, कोई नहीं आया, तो हमारा बच्चे इसे गया, हत्या हो गया। जिसके मतलब जो गरीबों के बच्चे को कोई सुनवाई नहीं है। नाला जो हमने कहा जो जाल बिछाओ, ना कोई जाल बिछा है ना कुछ बिछा है, समझे। तो हमारे कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए जो नहीं करोगे तो हम इस नाला को तोड़ के भर्ती करेंगे। इसके बाद लठ चलेगी, चलाएंगे, पुलिस आएगी, पुलिस प्रशासन को कुटूंगा। करीब नदी को उसको हत्या हुआ, हमें तो कोई मशीन वाला आया, जेएससी मशीन वाला आया, वो काटा बच्चे को देखा था, उसको जबरदस्ती पकड़ के लाया, फिर उसने काटवाया। हमने हमारे अभी कोई सुनाई नहीं है। चप्पल द्वारा पता लगा तो उस बच्चे को हमने खोजा, ढूंढा तो मिला। अभी तक हमारे कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ हमने गया, सारी जगह गया, कोई सुनवाई नहीं है। न नगर परिषद यहाँ आता है, न कोई आता है। हमारे को डांट करता है, ऐसे करो वैसे करो, ये करेंगे, बच्चे को खड़वा के मैं ये काम करवाऊँगा। मैं कहा आप कुछ भी मर्जी करो, हमें तो ये नाला ढकना चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए। और हमारे को जुर्माना दे, हमारे को डांट रहा है, कह रहा ये करूँगा वो करूँगा, फलाना चीज़ करूँगा। हमारे कोई सुनाई नहीं हो रहा है। वो नगर पालिका गंद है। 7 तारीख को इस मोहल्ले में यहाँ पे ये दुखद घटना हुई थी। 2 बच्चे इस नाली में गिर गए थे। गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि नाला बहुत गहरा है। उसके पश्चात जब कलेक्टर साहब से हम लोग मिले तो उन्होंने 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन के अंदर नगर परिषद कार्रवाई भी करेगा और इस नाले को ढकेगा। पर आज 8 दिन हो गए इस हादसे को, अभी तक ना तो नगर परिषद की तरफ से यहाँ पे कोई अधिकारी आया, ना ही उनकी तरफ से इसको ढकने या यहाँ पे किसी प्रकार के अवरोधक लगाने की कोई कार्रवाई हुई। हमें नहीं लगता कि नगर परिषद कलेक्टर साहब के आदेश की कोई मान्यता भी रखती है, क्योंकि अगर कलेक्टर
के आदेश देने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब शायद किसके पास जाएं? यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के लोग बाशिंदे किसके पास जाएं? ये एक शोचनीय प्रश्न है। आपके माध्यम से नगर परिषद से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे इसको ढकें, जिससे भविष्य में कोई हादसा ना हो, कोई और किसी जानमाल का नुकसान ना हो। और कलेक्टर साहब से भी आदेश करेंगे वो यहाँ पर आके इस स्थिति को देखें, यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, लोगों की समस्याएं और इस नाले को लेके जो दिक्कतें हैं वो इसको खुद आके देखें और इसको हल करवाने का प्रयास करें। जिले के नोहर कस्बे के वार्ड संख्या 23 में आज दोपहर एक व्यापारी के घर पर पिस्तौल की नोक पर 2 युवकों द्वारा लाखों रुपए की लूट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिन दहाड़े एक व्यापारी के मकान में घुसकर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने का सनसनीखेज मामला जिले के नोहर कस्बे में सामने आया है। लुटेरों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड नंबर 23 में बुधवार को करीब दोपहर 12 बजे 2 युवक किसी के मकान का पता पूछने के बहाने व्यापारी अशोक मोदी के घर पर पहुंचे। घर में मौजूद व्यापारी की पत्नी अंतिमा ने दरवाजा खोला तो दोनों युवक जबरदस्ती धक्का देकर घर में घुस गए। दोनों युवकों ने घर में घुसने के बाद अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दोनों युवकों ने मास्क लगा रखे थे, कंधे पर पिट्ठू बैग लाद रखा था, हाथों में कागजात भी ले रखे थे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों युवक सर्वेयर हैं। घटना के समय व्यापारी अशोक मोदी अनाज मंडी स्थित अपनी दुकान पर गया हुआ था। घर में महिला अंतिमा के अलावा उसके 2 बच्चे व एक नौकर मौजूद था। दोनों युवकों ने महिला व नौकर के हाथ बांध दिए, मुंह पर टेप लगा दी और दोनों बच्चों में से एक को बांध दिया। युवकों ने महिला के हाथ में पहने सोने के कड़े व अन्य सामान निकाल लिया। इसके अलावा दोनों युवकों ने महिला से घर में अन्य सामान के बारे में पूछा। युवकों ने अलमारी की तलाशी ली, उसमें रखे थैले को खंगाला मगर कुछ नहीं मिला। दोनों युवकों ने शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी भी दी। घटना को अंजाम देने के बाद महिला व दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। नौकर को पेट के बल घर में बने हॉल में लिटा दिया। युवकों ने नौकर से मारपीट भी की। घटना के बाद दोनों युवक घर के मुख्य द्वार को आगे से बंद कर फरार हो गए। करीब 20 मिनट में युवकों ने संपूर्ण घटना को अंजाम दे दिया। दोनों युवकों के चले जाने के बाद नौकर ने किसी तरह कमरे का गेट खोला और महिला अंतिमा व उसके बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद महिला ने परिवारजनों को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीना, भादरा डीवाईएसपी सुनील कुमार, नोहर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह नरूका मौके पर पहुंचे और संपूर्ण घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले, जिसमें एक फुटेज में 2 संदिग्ध युवक नजर आ रहे हैं। दोनों युवकों ने गली में कई चक्कर लगाए। घटना के बाद विधायक अमित चाचान ने भी पुलिस के आला अधिकारियों से बात कर आवश्यक निर्देश दिए। ऐसे पूछा कि अशोक शराब के घर कौन सा है, तो वो लड़का है नौकर जो मेरा कि कोई आए है शराब के घर पूछ रहे। मैं बाहर गई तो मैंने ऐसे पूरी गर्दन हिलाई नहीं, उसने पहले क्या किया ठीक बोल के एक पैर आगे रख लिया। तो मेरे मन में ऐसा हो गया कि ये अंदर घुसेगा या कोई, मेरे मन में पहले से डाउट सा हो गया। देखते थे मैंने जोर से गेट बंद करने की कोशिश करी तो उसने नौकर की गोली लगा दी और मैंने उसको गला पकड़ के और पीछे धक्का दे दिया मैंने उस लड़के को। धक्का देने के बाद वो 2 जने थे तो गेट खोल लिया। अंदर घुस के बोले शोर मत मचाओ और शाम की छुट्टी करे नहीं, चुप रहो। मैंने 20 बार पूछा कौन हो क्या चाहिए, कुछ नहीं बोले। पहले नौकर को बांधा, बोला नीचे गर्दन रखनी है, फिर मेरे मुंह पर टेप लगाई, हाथों पर टेप लगाई और फिर इस बड़े वाले गेट लगा दी। हाँ इसके लगाई तो ये जोर से चिल्लाया, इसकी गर्दन मोड़नी और ये रोया ना तो इसकी उतार दी, उसके एक बार एक थप्पड़ मारा था नौकर के। एक लड़की की आवाज़ जाने पे जाने लग रही थी, जैसे कहीं सुनी हुई है मेरी। हाँ नॉर्मल हिंदी बोल रहा था। हाँ तो ये 2 कड़े निकलवाए थे, वो टेप लगाते टाइम ये बोले रिंग दे दो, तो मैंने दी नहीं। मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम है तो मैंने दी नहीं। तो बोला पहने रख, क्या क्या रखते हो घर पे, तो मैंने कहा हमारे घर पे कुछ नहीं रखता है, हमारे घर में 10 रुपये नहीं देते हैं, सारा दुकान रखते हैं। फिर वो बोला और क्या पैसे क्या है, मैंने कहा आज थैला लेके चले गए, दुकान वाला थैला दे दिया। ऐसे करके वो थैला निकाल लिया, वो देखा सारा अलमारी कुछ नहीं मिला। फिर मुझे और बच्चों को तो यहाँ बंद करके गेट, नौकर को आंगन में सुला के रात से भर के बच गए। अलमारी नहीं खोल लिया, नहीं हमने 5 मिनट तो उठे नहीं, क्योंकि क्या पता बार वापस आए गोली मार दे, धमकी दे रखी थी गोली मार दी। तो 5 मिनट बाद वो नौकर घसीटता पैरों के आके मेरा गेट खोला, इसने खड़े होकर गेट खोला। फिर हमने अंदर से लॉक किया पहले हमारा घर, फिर फ़ोन किए सबको। 2 व्यक्ति है दोपहर करीब 11:30 बजे 11:15 बजे यहाँ आए थे। अंदर घुस के उन्होंने नौकर को और यहाँ महिला मौजूद थी उनको बंधक बनाकर जो पहने हुए जेवरात थे वो लूट के ले गए। नहीं उसमें प्रयास जारी है, उसके लिए नाकाबंदी वगैरह करवाई है और जो पूर्व में जो अपराधी नज़दीक के हैं वो जो है उसके हिसाब से आगे रूट बना के उसके आगे कार्रवाई की जा रही है।
जिले में बुधवार को 164 केंद्रों पर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का प्रथम व द्वितीय डोज का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान कई केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। जिले में बुधवार को 164 केंद्रों पर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का प्रथम व दूसरा डोज का वैक्सीनेशन किया गया। कोरोना संक्रमण से बचने को टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी नजर आई। लोगों ने धूप में खड़े रहकर टीकाकरण केंद्रों पर टोकन मिलने का इंतजार किया। कई केंद्रों पर अव्यवस्थाओं के बीच टीकाकरण हुआ। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कोविड-19 वैक्सीनेशन की व्यवस्था होने के कारण काफी संख्या में लोगों को वैक्सीन खत्म होने पर बैरंग लौटना पड़ा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। कोविड-19 वैक्सीन के लिए जिले को मंगलवार को निदेशालय से कोविशील्ड की लगभग 23,000 डोज प्राप्त हुई थी। यह डोज मंगलवार को ही सातों खंड स्तर पर भिजवा दी गई थी। कई टीकाकरण केंद्रों पर द्वितीय डोज वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई। इस कारण प्रथम डोज वाले बिना डोज लगवाए ही घरों को लौटते देखे गए। हालांकि जिले को 2-3 दिन के अंतराल में निदेशालय से डोज मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से निदेशालय से मिलने वाली डोज एक ही दिन में लगाई जा रही है। इसके बाद लोगों को डोज लगवाने के लिए 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। डोज के अभाव में लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आज टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में बने टीकाकरण केंद्र में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों ने बताया कि वे सुबह 5 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन सुबह 7 बजे तक उनका कोई नंबर नहीं आया। इसके अलावा वहां छांव, ठंडे पानी आदि की भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रभारियों ने गेट बंद कर रखा है, जिससे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग न जाने किस दरवाजे से अंदर चले गए। ऐसे लोगों ने टीका भी लगवा लिया और वे देरी से भी आए थे, जबकि समय पर आने वाले लोगों को लंबी कतारों में लगकर इंतजार करना पड़ा। इंजेक्शन लगवाने आए लोगों ने वैक्सीनेशन केंद्र पर छाया एवं पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। 5 ਵਜੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੇਟ ਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੇ ਗੇਟ ਜਾਓ। ਪਰਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਗੇਟ ਖੜੂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਬ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸਮੈਂਟ ਲੱਗਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਖੂਨ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ। 6 बजे दूसरों 7 बज गए हुए उम्र वाली खोले, गेट ही खोले। मैं 3 चक्कर काटे है, वरना बंद रखे गेट। फिर इन्हें जाओ, कभी इन्हें जाओ, इन्हें जाओ, इन्हें जाओ। अंदर कोई गेट खोले को नहीं, फिर वरने खोल से अंदर कोई कई होना आदमी, इन्हें बोला आदमी हमें 15-20 आदमी अभी। फिर इन्हें आया, फिर इन्हें वापस बिन्ने गया, फिर इन्हें सारा ने बाहर काट दिया। वरना दुकानदार मैंने सारा बाहर काट दिया। अब कैसा है मैं 5 बजे व्यवस्था गड़बड़ा दी, बिन्नू गेट पन्नू बाल्टिया भाई पर ना अंदर बैठे हैं जी लोग पहले भी। पहले बाल्टिया मैं सारा मोटो सुझाव मारो है कि जी कहूँ सेकंड डोज जो है वहाँ बूथ अलग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ टाइम निकल रहा है। डोज वो अलग बूथ होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत गलत करना है। सारा मिक्स है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों मिक्स है। सूचना सेकंड डोज को आया ना भी 10 दिन हो गया, 3 बार आ गए। मैं लाग के लाइन में चले जाऊँ वापस। 7 बज गया जी, कोई आना को नहीं। 7:30 बजे टोकन बांटन आएगा। पहले अंदर बांट दिया तो हमारा तो नंबर फिर को नहीं आवे जी। और मेरी सेकंड डोज आज 15 दिन निकल चुकी है। बहुत ज़्यादा करना रहा जी। ये है जी, अंदर बैठे पक्षपाती मानो जी, है ना। केका पहले पर गेटों को छड़े बैठ गेट बाद में नहीं लोग कहे जी अंदर बैठे हैं। हमारे तो कई बार अंदर जाके देखे तो पथे जा उसको पत्रकार हो 99% है जी। 150 बोल रहे हैं 300 वैक्सीन है। फिर मारो नंबर आ कोई कोई परला गेट बंदो में तो इल्ले गेट हो रहा है। माने पता भी कोई परला गेट है, हमें मालूम नहीं है कि उधर गेट है। तो रजिस्ट्रेशन हो जी पहले आदमी जल्दी आ गए, गेट बंद कर दिया। टाउन स्थित वार्ड संख्या 34 एवं 35 के बाशिंदों ने दोनों वार्डों में चल रही वेश्यावृत्ति तथा नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए टाउन पुलिस को ज्ञापन सौंपा। टाउन स्थित वार्ड नंबर 34 में 35 के बाशिंदों ने वार्ड में असामाजिक तत्वों द्वारा गलत अवैध धंधों को अंजाम दिए जाने के विरोध में टाउन थाना के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त दोनों वार्डों में गांजा, चिट्टा, नशीली गोलियां तथा वेश्यावृत्ति का धंधा परवान पर है। पूरे मोहल्ले में नशे की वृत्ति बढ़ती जा रही है तथा छोटे छोटे बच्चे भी नशे की लत का शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नशा सप्लाई का काम करते हैं, मगर पुलिस इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस द्वारा शिथिलता दिए जाने से पूरे मोहल्ले का माहौल बिगड़ गया है।
आए दिन यहाँ झगड़े होते रहते हैं। कई बार लूटपाट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। शरीफ घराने की महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस संदर्भ में पुलिस को कई बार गुजारिश की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहल्लावासियों ने चेतावनी दी कि यदि इस ज्ञापन के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में राम नरेश, कृष्ण कुमार, सुनील कुमार, सुभाष कुमार, इचपाल, बबलू, सुखदेव सिंह, चंपादास, राम महेंद्र, सूरज सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे। मुल्ला में कोई कुछ को नहीं करे, मैं खाना मांगा तो खाना नहीं मारा, कुछ को नहीं करे खाना मैं कहना तो मैं ऊपर मिला थाना मांगा कोर्ट में जावांगा। अच्छा जी एफसी का करना जावांगा, मैं पेश होवांगा जो हमारे यहाँ थाना में सुनाई ना हुई तो। मेरा समस्या ये है, मेरे घर के साथ चिपते चिपते में रात दारू का ठेका खुल गया। वहाँ पर 10-10 आदमी बैठे थे और घर के तरफ तका रहे थे। उसके लिए हमने मांग रखी है, अभी हमारे वो 4 तो ठेके आ गया दारू के, वो 4 ठेके उठाए जाए। दूसरी नंबर चोर बदमाश रात बिरात फिरता है, उसको भी कार्रवाई हो जाए। थाना में हमने पहली बार आया जी, मैं तो पहली बार आया हूँ थाना, इसलिए तो मैं पहली बार आया हूँ। मेरे को इस मामला में पहले पता नहीं था। पहले मेरी बकरी चोरी हो गई थी 2-2, आज से 3-4 साल पहले मैं आई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में मैं चुप करके बैठ गई, कहता आपका बकरी मिलेगा नहीं, इस तरीका से मैंने चुप करके बैठ गई। उसके बाद में मेरे को कुछ पता नहीं। पार्षद के हमारे पड़ोसी ने फ़ोन करा, वो कहता हम है नहीं, बाहर गया। हमारे पार्षद तो मरे बराबर है। अब के चलाकीबाजी से जीत गया, अभी भी हमारे वार्ड नंबर में कोई नहीं आता देखने के लिए। पार्षद तो देखा है मैंने, वो आता उसको बुलाता तुरंत आ जाता है, हमारे इस वार्ड में नहीं आता। क्या पार्षद क्या काम करेगा हमारा? पुलिस जाता है तो पुलिस डरा धमका देता है, वो पुलिस आ गया सारे घर में लुक के बैठ जाता है। क्या करेंगे पुलिस का सुनवाई हमारी नहीं लेती। कहता है हमारा शिकायत लगाने जा रहा है, हम अब आ रहे हैं, हम उसको बता देंगे। गाली गलौज कर रहा है, क्या तरीका से गाली गलौज करता है? हमारी इज्जत है क्या? इज्जत हमने बेचिया तरह का बेच रखे हैं, हमने बेचा तो नहीं है इज्जत। सरकार से मेरे को पागल की तरह रख रखा है। ये सब सोचता है ये गरीब आदमी है तो इसके पास है क्या सपोर्ट है? इसके पास सपोर्ट, आदमी बुलाने से सपोर्ट सब कुछ हो जाता है। सपोर्ट क्यों नहीं होता? सपोर्ट बुलाने से होता है। वार्ड नंबर 34 और 35 के अंदर हमारे मोहल्ले में अवैध रूप से धंधे चल रहे हैं, जिसमें वेश्यावृत्ति, लूटपाट भी होती है, चिट्टे का व्यापार भी हो रहा है और शराब माफिया का डेरा हो रहा है, जहाँ से ना तो औरतें बाहर निकल पा रही हैं, ना कोई रिश्तेदार वगैरह अगर घर के अंदर आते हैं कोई तो उनसे लूटा खड़ोस होने के कारण है ना भाई, ना तो डर के मारे डर का महल बना हुआ है, ना औरतें बाहर निकल रही है। ठीक है, पुलिस पास हम कई बार भी कह चुके हैं, आते भी हैं, बट कोई वो नहीं है, इशू नहीं हो रहा, बस आते खाना पूरी करके चले जाते हैं। ठीक है, तो प्रशासन से उम्मीद है कि हमारी जो हमने ज्ञापन दिया है उसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो और कार्रवाई की जाए। पार्षद को सूचना दी गई पर पार्षद ने कोई सुनाई नहीं की। पार्षद ने कहा कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के आसपास के दुकानदारों ने टाउन पुलिस को ज्ञापन देकर आए दिन हो रही चोरियों की वारदातों के दोषियों को गिरफ्तार करने तथा क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के इर्द गिर्द के प्रतिष्ठानों पर आए दिन हो रही चोरियों को लेकर दुकानदार परेशान हैं। इस संदर्भ में आज दुकानदारों ने टाउन थाना में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकारी अस्पताल के पास पिछले दिनों एपी फर्नीचर पर चोरी हुई थी। इस संदर्भ में चोर अभी पकड़े भी नहीं गए थे कि गौरी हॉस्पिटल, आनंदम मिष्ठान भंडार, प्रदीप वैष्णो ढाबा आदि के पास भी चोरी की वारदातें हो गई। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि इस संदर्भ में मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस चोरों को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम है। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस एरिया के दुकानदार आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दुकानदारों ने राजकीय जिला चिकित्सालय के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की भी मांग की है। रात्रि का ठीक 23 तारीख को रात में 12 बजे तक मैं जगा हुआ था। उसके बाद सोने के बाद मेरा मोबाइल और मेरा पर्स में से जो रुपया था वो निकाल के ले गए। इस मोहल्ले में बहुत चोरी होने लगी आजकल। पुलिस के क्या, हम तो कुछ गए ही नहीं वहाँ पे। क्यों आजकल इतना केस पेंटिंग पे पड़ा हुआ है, सो मेरा क्या केस सुने? मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं बार बार वहाँ थोड़ी धक्का खाने के लिए जाएंगे, इसीलिए हम वहाँ गए नहीं। अपना चुप करके अपना काम कर रहे हैं। अब इन्हें का मोबाइल नहीं उतने में जारी ख़राब करें, क्या फ़ायदा? सर मेरे रूम पर 4 जुलाई को चोरी हुई थी रात को, और अगले दिन ही मैंने पुलिस के FIR दर्ज भी करवा दी है। आज उसको लगभग 14-15 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ रोज़ाना चोरी हो रही है और कोई पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे बात सर यही गौरी हॉस्पिटल के पास में एपी फर्नीचर के पास और आनंद मिष्ठान भंडार और प्रदीप जी ढाबा है, उनके पास चोरी हुई है। सर इसके बारे में सर हम क्या बता सकते हैं? ये सब काम तो पुलिस वालों का है, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है सर। और उसके बाद सर यहाँ डॉक्टर है, उनकी भी चोरी हुई है DC खतरी,
हम एपी फर्नीचर में सोफे बनाते हैं और गौरी हॉस्पिटल के बगल में रहते हैं। हमारा फ़ोन जो है एक ओप्पो A2020 और एक वीवो का फ़ोन चोरी हुआ है और उसके विषय में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने रिपोर्ट भी लिखाया थाने में और वहाँ से कोई भी अभी रिस्पांस नहीं आया। सर बहुत चोरी हुई है, कम से कम 10-12 फ़ोन चोरी हुए हैं लोगों के। हमें तो क्या है कि 12-1 बजे तक हम तो अपने घर पे ही रहते हैं, बाहर का तो कुछ पता ही नहीं है, बाहर में क्या हो रहा है करके वो तो कुछ पता ही नहीं चला हमें, क्योंकि हम अपने घर के अंदर में ही थे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सरकारी खाली में बने नाके को द्वेषतापूर्ण बंद करने का आरोप लगाते हुए किसान ने बुधवार को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना आरंभ कर दिया। सरकारी खाले में बने नाके को द्वेषतापूर्ण बंद करने का आरोप लगाते हुए एक किसान बुधवार को जल संसाधन खंड प्रथम हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गया। किसान ने आरोप लगाया कि विभाग के सहायक अभियंता ने सुनवाई किए बगैर उसका नाका निरस्त कर दिया। धरने पर बैठे किसान वेद प्रकाश पुत्र तुलछाराम जाट निवासी चक 3 mm के नाथवाड़ा तहसील संगरिया ने बताया कि जल संसाधन उपखंड हनुमानगढ़ के सहायक अभियंता एवं जल उपभोक्ता संगम मम्बड़खेड़ा वितरिका प्रणाली BK 39 के अध्यक्ष की ओर से उसे 18 जून को नोटिस दिए गए कि चक नंबर 3 mm के में सरकारी पक्के खाले से नाजायज नाका करके सिंचाई की जा रही है। उक्त नोटिस उसके अलावा 10 अन्य किसानों को भी जारी किए गए, लेकिन सहायक अभियंता ने द्वेषता रखते हुए उसे बिना सुने बिना कोई पक्ष जाने उसके नाका को निरस्त कर दिया। इसके कारण उसके पानी की एक बारी 30 जून को पिट गई। आगामी पानी की बारी भी खराब होने की कगार पर है। इससे उसे न पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। वेद प्रकाश के अनुसार सरकारी पक्के खाले से अपने रकबे में पानी लगाने के लिए वैकल्पिक नाला की व्यवस्था करना आवश्यक है। खेत में नरमे की फसल खड़ी है, करीब 1 माह से पानी की व्यवस्था न होने के कारण वह पानी नहीं लगा सका। इसके कारण नरमा की फसल बर्बाद हो जाएगी। उसकी सारी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी। वेद प्रकाश के अनुसार वह 15 दिनों से लगातार सिंचाई विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन विभाग की ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे हर रोज झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। अब वह पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है। वह अपने नरमे की फसल को बर्बाद होता देखकर धरना लगाने को मजबूर है। किसान वेद प्रकाश के अनुसार वह 3 दिन 16 जुलाई तक धरने पर बैठेगा। कार्रवाई नहीं हुई तो 17 जुलाई से बेमियादी समय के लिए भूख हड़ताल शुरू कर देगा। हम 3 mm के नाथवाड़ा से आए हैं। हमारे चक में 11 नाजायज नक्के चल रहे थे, उनमें से SDO ने राजनीतिक दबाव में आके 2 नक्के बंद कर दिए और कोई पानी की व्यवस्था नहीं की है। एक बारी खराब होगी है, दूसरी आ जाए 2:45 बजे वो भी खराब होगी। बीच फसल में नक्का बंद करके कोई पानी की व्यवस्था नहीं। हमारी मांग है हमारी पानी की व्यवस्था को जैसे पहले चलती थी वैसे ही बात है। धरना सांकेतिक धरना लगाएंगे, उसके बाद अगर समस्या का हल नहीं निकलता है तो
मैं के चक्की मां जी ना थानों कहूँ 2 नक्का अपना अखीर में जी नक्का बंद कर दिया। बीच फसल में नरमे की फसल खड़ी है, 2-2 फुट गुआर की फसल खड़ी है, ना तो बटे कोई यार्ड की व्यवस्था ना बात, सीधी बीच फसल में जाके नक्के बंद कर दिए हैं। तो आज शाम को बारी है, एक पिछली बारी थी हमारी वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, 15 दिन पहले थी, और एक आज शाम को है, उसके भी कोई लगने की उम्मीद नहीं है क्योंकि नक्के तो बंद कर दिए गए हैं। लगाई कहाँ से, ना कोई सिंचाई की और व्यवस्था है। बाकी धरना इसीलिए लगाया है भी सिंचाई व्यवस्था बहाल करें, भी पानी खेत में पुगे तभी तो कोई फसल बताएंगे। फसल है वो बिल्कुल ही ख़राब हो रही है, बस ख़त्म होने के कार पर ही है। मांग मानी नहीं जा रही है, जो वो नक्के की सिंचाई व्यवस्था बहाल करे वही मांग है हमारी। तो ये वो जो नक्के चल रहे वो पहले चल रहे थे जैसे शुरुआत से वैसे ही दोबारा चलाए तो बहाल हो जाएगी सिंचाई व्यवस्था और पानी खेत में सही तरीके से पहुंच जाएगा। गांव गंगागढ़ रोही में कार्रवाई करने गई आबकारी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने वाले अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को लाइसेंसी शराब कारोबारियों ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। हथकढ़ शराब बनाने के लिए बदनाम गांव गंगागढ़ रोही में कार्रवाई करने गई आबकारी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने वाले अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को लाइसेंसी शराब कारोबारियों ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे। इससे पहले शराब कारोबारियों ने नारेबाजी की। हनुमानगढ़ जिला शराब एसोसिएशन के बैनर तले अधिकारियों से मिले लाइसेंसी शराब कारोबारियों ने बताया कि जिले के गंगागढ़, देबूघाट, नमा, फतेहपुर ढालिया, टिब्बी ऐसे क्षेत्र जहाँ जहरीली शराब बनाई जाती है वह प्रशासन की नजर में भी है। मंगलवार को आबकारी विभाग की एक टीम ने गंगागढ़ रोही क्षेत्र में हथकढ़ शराब बनाने के ठिकानों पर रेड मारकर भटिया नष्ट की। तभी हथकढ़ शराब बनाने वाले माफियाओं ने आबकारी विभाग की टीम पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में आबकारी थानेदार एएसआई हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। हथकढ़ शराब माफियाओं के पास पिस्तौल व अन्य तेज धार हथियार थे। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को रोककर उन पर हमला बोल दिया। इस कारण उन्हें गंभीर चोटें आई। वे राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती हैं और हालत नाजुक बनी हुई है। शराब कारोबारियों ने कहा कि इस घटना से हनुमानगढ़ जिला शराब एसोसिएशन में रोष है। यूनियन के पदाधिकारी इस घटना की घोर निंदा करते हैं। ऐसी वारदातें भविष्य में न हो, इसलिए जहरीली शराब बनाने वाले माफिया गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में सुखपाल सिंह, श्याम सुंदर, भूपेंद्र सिंह, राम प्रताप कीचड़, कृष्ण लाल, इकबाल सिंह, विनोद बेनीवाल, कालू बेनीवाल सहित कई शराब कारोबारी मौजूद थे। कल आबकारी की टीम उसके खिलाफ एक रेड लगाई। उसके अंदर वहाँ पर जो शराब हथकढ़ माफिया उन्होंने एएसआई पर हमला कर दिया। उसमें एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए जो राजकीय अस्पताल में भर्ती है। तो शराब जिला एसोसिएशन इसका विरोध करता है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं की तो हमें मजबूरन अपनी शराब की दुकानें बंद की जाएगी और कलेक्टर साहब और उनके साथ धरना किया जाएगा। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन का विस्तार करते हुए नए सदस्यों को मनोनीत किया गया। अखिल राजस्थान सफाई कर्मचारी के संगठन का विस्तार किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रदेश सचिव बिहारीलाल अठवाल ने बताया कि नगर और जिला कार्यकारिणी में नए सदस्यों का मनोनयन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सफाई मजदूरों की 6 सूत्री मांग पत्र को पूरा करवाने का संकल्प दोहराया गया। उन्होंने जानकारी दी कि नए सदस्यों का जंक्शन की पुरानी नगर पालिका में स्वागत व अभिनंदन किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए सदस्य स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस का नगर और जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, विस्तार किया गया कार्यकारिणी का। उसके अंदर हमने सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ है हमारा, और हमने सफाई कर्मचारी जो परमानेंट कर्मचारी है और अस्थायी कर्मचारी कच्चे लगे हुए हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परमानेंट जो सफाई कर्मचारी है उनके अंदर रतनलाल अठवाल जी को नगर अध्यक्ष बनाया गया है और टाउन से सुरेश कुमार चावरिया जी उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। महिला विंग के अंदर हमने जिला अध्यक्ष बनाया गया मधु को, श्रीमती मधु को, और नगर के अंदर टाउन से हमने दिया ललिता जी को, और यहाँ हमने उपाध्यक्ष के लिए लिया है सोना देवी पत्नी श्री अमर सिंह जी को उपाध्यक्ष के लिए नगर के लिए। और कार्य करने के इन सभी को हम आज बधाई देते हैं और इनका आज जंक्शन बाजार नगर पालिका के अंदर परिषद के अंदर कर्मचारियों ने स्वागत किया गया है और इनको समय जो आज की जो घड़ी है इसके लिए जंक्शन में भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के प्रांगण में क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाया गया।
जंक्शन में भगत सिंह चौक के नजदीक विद्युत विभाग प्रांगण में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि देश में चल रही कोरोना महामारी तथा इलाके की सुख शांति की कामना को लेकर विद्युत विभाग के प्रांगण में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। पंडित बृजकिशोर तिवारी ने बताया कि यह अखंड पाठ 24 घंटे का है, जो बिजली कर्मचारियों द्वारा रखवाया गया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस सभी वेदों का सार है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक माला में मोतियों को पिरोया जाता है, उसी प्रकार सभी वेदों के सार को रामचरितमानस में पिरोया गया है। बिजली बोर्ड पावर हाउस में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ रखा गया है, जो कि हमारे कर्मचारी बिजली हादसे में दिवंगत हो चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए और हमारे देश में फैलते कोरोना महामारी की शांति के लिए, जन कल्याण के लिए हमारे बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों ने मिलकर के ये रामचरितमानस का अखंड पाठ 24 घंटे का रखा है। ये रामचरितमानस जो सभी वेदों का सार है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी वेदों का सार निचोड़ करके सभी 7 पुराण वेदों का और रामचरितमानस में पिरोया है। जैसे 108 मनके की मोती में मोतियाँ पिरोई जाती, उसी प्रकार से रामचरितमानस में सार गर्भित सारा कुछ विवेचन किया है। उसका आज सभी ने मिलकर के अखंड पाठ यहाँ बिजली बोर्ड भगत सिंह चौक ऑफिस में ये पाठ का आयोजन सभी कर्मचारियों ने मिलकर के किया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।